दोस्तों, क्या आप स्ट्रेस में हो? क्या आपके दिमाग में टेंशन है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। स्ट्रेस, हम लोग सब लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमें तकलीफें हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, फिर डायबिटीज हुआ है, तो सबसे पहले डॉक्टर बताते हैं आप पहले अपना स्ट्रेस कम करो। तो स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस मतलब, अगर आपके पास एक बैग है और उसमें आपको 5 कपड़े डाल सकते हो, 5 कपड़ों की बैग है, और उसमें अगर आपने 100 कपड़े डालने की कोशिश की तो बैग की क्या हालत होगी? अगर आप डालते जाओगे, एक टाइम ऐसे आएगा इतना खिंचाव हो जाएगा कि वो चेन ही टूट जाएगी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जितनी जरूरत है उतने ही कपड़े उस बैग में डाल देने चाहिए। अब आते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस, मतलब उसको तनाव, खिंचाव, जरूरत से, कैपेसिटी से ज्यादा, वो बैग की क्षमता से ज्यादा कपड़े डालना इज स्ट्रेस फॉर दैट बैग। वो बैग के लिए वो स्ट्रेस है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, उसका भी एक लिमिट है। हमारा सांस जो चलती है उसका भी एक नॉर्मल लिमिट है। हमारे जो हार्ट बीट होता है उसका भी एक नॉर्मल लिमिट है। आपने देखा होगा कि जो कोमा में पेशेंट रहते हैं उसका थिंकिंग और जो फीट में जाता है, जिसको फीट्स आते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। जो कोमा में है वो हिलता ही नहीं है, जिसको फीट आती है वो पूरी बदन उसका हिलते रहता है। तो रिसर्च के मुताबिक अगर आपने ईईजी निकाला कोमा के पेशेंट का, तो उसका जो थॉट फ्रिक्वेंसी है वो 0 to 5 है, और जो इंसान फीट से तड़पड़ रहा है उसका फ्रिक्वेंसी है अबाउ 50 हर्ट्ज पर सेकेंड। हमें नॉर्मल रहने के लिए हमारी ब्रेन का फ्रिक्वेंसी होना चाहिए अल्फा स्टेट पे, दैट इज 15 to 18। जब हम 18 के ऊपर हमारा थॉट प्रोसेस फ्रिक्वेंसी मेजर की जाती है, 18 से ऊपर कितना भी 20, 30, तो उस समय हमारी स्थिति ऐसे रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। हमारा इतने दिमाग में थॉट्स रहते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि आप एक जगह से समझो आपके किचन में गए, क्या लाने गए याद नहीं, क्यों? क्योंकि आपका मन वहां पे नहीं था, आपका फोकस है, आपका कंसंट्रेशन वहां पे नहीं था, आपका माइंड स्ट्रेस में था। तो स्ट्रेस की वजह से जब भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं तो होता क्या है कि आप देखिए, अगर आप डर जाओ या आप कोई चीज की चिंता करो तो आपके शरीर के जो आप सांसें हैं वो बढ़ जाती है, नॉर्मल नहीं रहती है, या आपका जो पल्स है वो बढ़ जाता है, पल्स हाई हो जाता है, सांसें फूलने लगती है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो ये सब हमारे स्ट्रेस की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस वक्त जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोचते हुए उससे 100 टाइम्स ज्यादा सोचते हैं। हमारा माइंड या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है। अगर पास्ट में है तो हम कोई चीज को लेके गिल्ट फीलिंग में रहते हैं, या कोई चीज का हमें सैडनेस या ग्रीफ रहता है। और अगर हम फ्यूचर का सोचते हैं तो हमारा माइंड बार बार एंटिसिपेशन, मतलब एक तरीके के एंजाइटी में रहता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, और हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता है। अगर कोई कैरम खेल रहा है, उसको रानी चाहिए, उस वक्त उसका माइंड कैसे रहेगा? पूरा की पूरा वो रानी मिलाने में। तो उसका घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं वहां कैसे जाऊंगा, ये सारे थॉट्स नहीं रहते हैं। वैसे हमारा माइंड हर वक्त
इसी वक्त में होना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो आपका पूरा ध्यान मेरे वीडियो पे होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो, पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। अगर आप सुबह ऑफिस के लिए निकले और आपकी ट्रेन मिस हो गई तो आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो कि होना क्या चाहिए? उस वक्त आपको इतना ही सोचना चाहिए कि ये ट्रेन मिस हो गई, दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के मैं ऑफिस चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। लेकिन उस वक्त हम सोचते क्या है, मैं लेट क्यों हो गई, मैंने लेट क्यों किया, मेरे को ऑफिस को लेट हो गया, फिर बीवी ने ये किया, बॉस ये बोलेगा। ये सारी चीजें जब हम सोचने लगते हैं तब हमारा माइंड स्ट्रेस में जाता है। बचपन से लेके अभी तक हमेशा हमने स्ट्रेस में रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग में रहे हैं। कल क्या होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमने पूरी जिंदगी स्ट्रेस में गुजारी है। उसकी वजह से हमारे बदन में जो एड्रेनलिन नाम का एंजाइटी का हार्मोन है वो ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से एट द एज ऑफ 40 हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। जितनी भी सारी बीमारियां हैं वो हाई स्ट्रेस मतलब ज्यादा थिंकिंग, मतलब ब्रेन की कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर थॉट्स रहने की वजह से हम इस तरीके से तनाव होता है हमारे बॉडी में कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, फिर हमें थायराइड होता है। ये सारी बीमारी का मेन बेसिक जड़ है हमारा स्ट्रेस। ये है हमारे स्ट्रेस की वजह से होने वाले लाइफ में नुकसान। अगर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहले हमें स्ट्रेस को समझना चाहिए। हम क्यों स्ट्रेस में जाते हैं, हमारे कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में जाते हैं, पहले उसका अवेयरनेस लेके आना चाहिए। फिर उसके बाद जब भी आप स्ट्रेस में हो, पहले आपके सांस के ऊपर पहले थिंकिंग स्टॉप करो, एक जगह पे जाओ, बैठो एक जगह पे, आंखें बंद करो और सांस ले लो लंबी लंबी और फोकस करो अपने सांस के ऊपर। जब आप अपने सांस के ऊपर फोकस करोगे, धीरे 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 आपका माइंड काम डाउन शांत हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा, अगर पानी के ऊपर या पानी में अगर बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारी गंदगी है, अगर हमें गंदगी निकाल नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, उसको, वो मटके को या वो नदी को ऐसे ही रख देते हैं, मटके को ऐसे ही रखते हैं। धीरे 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 वो मिट्टी नीचे सेटल होती है और ऊपर एक साफ पानी आपको दिखता है। ठीक उसी तरीके से जब आप स्ट्रेस में हो, कुछ नहीं करना है, एक जगह पे जाके बैठ जाना है, सांस के ऊपर फोकस करना है, ताकि तुम्हारे जो ज्यादा थॉट्स है वो धीरे 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 सेटल डाउन हो जाए और आपका मन शांत हो जाए। अगर आपका मन शांत हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको खुशी महसूस होगी, आप कोई भी डिसीजन ले पाओगे। दूसरा 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 टूल है, फर्स्ट टूल, आपको सांस लेनी है जोर जोर से ताकि आपका मन शांत हो जाए। फिर आपको अवेयरनेस, उसके बाद आपको सोचना है कि स्ट्रेस मुझे क्यों और कहाँ से आया, तो अवेयरनेस में जाना है। आपको गुस्सा आता है, क्यों आता है, आपको बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, उसके अवेयरनेस से आपका स्ट्रेस, जब भी हम अवेयरनेस में जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कहाँ हम स्ट्रेस पे जा रहे हैं, उसका क्या करना है। तीसरी चीज, आपको डेली मेडिटेशन करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे 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 हमारा माइंड काम डाउन शांत हो जाता है। जैसे हम शरीर, अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो हमारे शरीर थक जाता है, हम सो जाते हैं और हमें शरीर में फ्रेशनेस आता है, हम सो जाते हैं फिर फ्रेशनेस आता है। ठीक उसी तरीके से जब हम सोते हैं तब भी हमारा माइंड सोचते रहता है, पर हम जब मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे माइंड को, स्ट्रेसफुल माइंड को थोड़ा सा शांतता, थोड़ी सी रेस्ट मिलती है, जिसकी वजह से हमें फ्रेश लगने लगता है।
अगर मेडिटेशन रोज करेंगे तो वो स्ट्रेसफुल माइंड को रोज आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे माइंड को आराम मिलेगा तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और हम और भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हम और ज़्यादा रिलैक्स होके पैसे कमाएंगे। स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस रिलैक्स होके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और हम एक सुंदर और खुशी वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं तो हमारा फोकस कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। कंसंट्रेशन अच्छे होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और हम बहुत सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं, हमारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के बाद स्ट्रेस फ्री लाइफ क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले अवेयरनेस, मन को शांत करना, अवेयरनेस लेके आना, डेली मेडिटेशन कीजिए और फाइंड आउट कीजिए ऐसे कौन सी एक्टिविटीज है आपके लाइफ में जिसको बोलते हैं स्ट्रेस बस्टर, मतलब आपका स्ट्रेस कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मूवी देख लिया तो वो टाइम के लिए आपका स्ट्रेस निकल जाता है, रिलैक्स होता है। घूमने गए, स्ट्रेस निकल जाता है। एक्सरसाइज किया, स्ट्रेस कम हो जाता है। और अगर आपकी जो भी फेवरेट एक्टिविटीज है वो लिख लीजिए। तो आज के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्ट्रेस देने वाली चीजें लिखनी है। वो स्ट्रेस क्यों आता है उसके ऊपर विचार करना है। वो स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए क्या करोगे वो सोचना है। और दूसरी जगह पे वो लिस्ट तैयार करना है कि आपने ऐसे कौन से एक्टिविटीज करोगे जिससे आपको स्ट्रेस फ्री लगेगा। किसी से बात करके, किसी फ्रेंड के साथ टाइम गुजार के, या फॉरेन लैंग्वेज सीखने से, या कुछ नया सीखने से, या डांसिंग करने से, कोई गाना म्यूजिक सुनने से। आपके ऐसे कौन सी चीजें हैं कि फेवरेट चीजें या फेवरेट एक्टिविटीज है जो करने से आपको स्ट्रेस कम हो जाता है, उसका नोट कीजिए ताकि आपको स्ट्रेस कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उसके लिए आपको फॉर टाइम बिंग, अगर आप सांस लेना है, मेडिटेशन तो करना है, तो नॉर्मली करना है, लेकिन ऐसे कौन सी चीजें हैं कि जिससे आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो, वो एक्टिविटीज भी आपको करना है। होप ये वीडियो से आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिले और एक आप ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ जी सको। थैंक यू।